गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन आपने पहले भी पढ़ा है। तो इसमें होता क्या है, आपके पास आपको 3 क्वांटिटीज़ ऐसे दी हुई हैं और ये तीनों क्या हो, एपी में हो। ओके, यानी इन तीनों का आप जो भी एक कोई अगर आप एक टर्म उठा लेते हो, उसकी सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो नेक्स्ट टर्म के सक्सेसिव डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये सब फिर क्या होंगी, एपी में होंगी। तो मैंने अब ऐसे ही ले ली, स्मॉल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल बी आर इन ए पी। देन ए, जो कैपिटल ए है आपका क्या डिनोट करता है, देन ए इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। दैट इज़ इफ़ 3 क्वांटिटीज़ आर इन ए पी, यानी 3 क्वांटिटीज़ अगर आपकी ए पी में हैं तो जो मिडिल वन होगी वो कैसे डिफाइन होगी, अरिथमेटिक मीन बिटवीन द अदर 2। अब देखो, अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। यही 3 टर्म्स आपने ले ली, ए पी में है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब एक चीज़ देखो, मैंने क्या किया, 3 टर्म्स ले ली जो कि ए पी में है, दैट इज़ 2, 4 एंड 6। अब इनका इन्हीं 3 क्वांटिटीज से कंपेयर करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दी हुई है, स्मॉल ए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। मैंने इनको यही समझ के यहाँ पे लिख दिया कि ये मेरा स्मॉल ए है, ये मेरा कैपिटल ए और ये मेरा स्मॉल बी है। नेक्स्ट, अब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे भी मैंने ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। अब ए की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, 4। तो अब इसे प्रूव करना है कि ये इज इक्वल्स 4 इज इक्वल्स शुड बी 4, है ना। 4 के इक्वल आना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2, ऐड करा 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4। इट मीन्स ये इक्वल आ गया। समझ रहे हो ये कैसे वर्क करता है फॉर्मूला। सो अब देखो, इसमें नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल में, टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 क्वांटिटीज ए एंड बी। यानी मेरे पास 2 क्वांटिटीज़ है, ए है और एक बी है, यानी ए है और बी है। इनके बीच में इंसर्ट मीन्स इनके अंदर मैंने क्या कर दिया, एन अरिथमेटिक मीन्स मैंने डाल दिए। अब कैसे, देखो वो कैसे लिखे जाएंगे, ए बी और एन मेरे अरिथमेटिक मीन्स मैंने इनके अंदर डाल दिए, इनके बीच में डाल दिए। ठीक है, तो तब आपके पास जो फॉर्मूला होगा आपको कैलकुलेशंस का, वो क्या होगा। पहले तो मुझे एक बात बताओ, आप बी की पोजीशन बता सकते हो कि ये कौन सी पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो देखो क्या करना है आपने, फर्स्ट A1 A2 अप टू सो ऑन AN है ये। तो पहले तो मुझे बताओ ये कितने हमने इंसर्ट किए हैं, एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं। तो अब क्या होगा, ये टोटल हमारे हो गए n टर्म्स। अब एक ये टर्म, एक ये टर्म, 2 टर्म्स, n प्लस 2 टर्म्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इतनी ही टर्म्स है इस AP में। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर मुझे फॉर्मूला निकालना है बी के लिए, तो मैं क्या करूँगी, टी एन इज इक्वल्स टू होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। टी एन मैंने क्या किया, लास्ट वाली जो आपकी टर्म थी, लास्ट वाली टर्म जो आपकी बी है वो मैंने टी एन ले ली। ऐसे ही करते हैं हम, क्योंकि अब देखो जो आपके पास गिवन है वो हमने क्या किया, टी एन में डाल दिया। ए आपका एज इट इज़ ए ही है, एन माइनस 1 एज इट इज़, नहीं एन माइनस 1 सॉरी, एन तो वो है ना कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी आपके पास यहाँ पे, एन प्लस 2। तो यहाँ क्या आएगा, एन प्लस 2 माइनस 1, ओके, इतना आएगा इंटू डी। अब क्या करो, इसमें से डी की वैल्यू निकाल लो। डी की वैल्यू किसकी टर्म्स में आ जाएगी, ए बी और एन की टर्म्स में। अब ये देखो यहाँ पे आ गया। अब डी की वैल्यू आपने किस में पुट कर देनी है, हर एक पोजीशन पे, यानी हर एक टर्म की पोजीशन पे।
अब एक बात बताओ मुझे कि आपके पास जो आपने इंसर्ट किया था तो आपके पास सीक्वेंस कैसा बना था? A1 A2 कोमा A3 कोमा अप टू सो ऑन AN कोमा B, ऐसा बना था ना कुछ। तो अब मुझे एक बात बताओ, A1 जो आपकी नेक्स्ट टर्म है ये होता क्या है? हम लिखते थे ना A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN तक लिखते थे ऐसे। तो अब मुझे बताओ A2 को हम क्या लिखते थे? A प्लस डी, ऐसे लिखते थे ना A2। A1 तो यही रहता था और A2 क्या हो जाता था? A प्लस डी। सो A की वैल्यू एज इट इज़, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी A ही है, और D की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली है ये जनरेट करके D, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। बस आपके पास क्या आएगा? ये A1 A2 A3 AN तक की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब एक बात बताओ, ये जो हमने इंसर्ट किए थे ये है तो क्या थे आपके? अरिथमेटिक मीन्स, है ना? अरिथमेटिक मीन्स से। तो आपके पास जब डिफरेंट डिफरेंट आप इंसर्ट करोगे अरिथमेटिक मीन्स तो उनका फॉर्मूला कैसे होगा? ऐसे हो, ठीक है। ये फॉर्मूलाज जस्ट आपने क्या कब अपने अप्लाई करने हैं? जब आपको दिया हो कि इतने अरिथमेटिक मीन दो क्वांटिटीज़ में इंसर्ट किए हैं, उनकी वैल्यू बतानी है आपने। ओके, बस आपने ये तभी यूज़ करना है। सो नेक्स्ट है आपके पास सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। अब देखो आपने ये सारा लिखा, टू नंबर्स आपके A और B हो गए, एन अरिथमेटिक मीन्स आपका A1 से लेके AN तक के हो गए, ठीक है। अभी इंसर्ट किए हैं, टोटल तो यही है ना, क्योंकि यहाँ भी यही लिखा है कि आपको सम बताना है किसका? एन अरिथमेटिक मीन्स का बिटवीन टू नंबर्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? n इंटू A। बस यही आपका छोटा सा फॉर्मूला है किसके लिए? सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। बस इतना फॉर्मूला आपने याद रखना है। फिर n क्या है आपका? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, और a क्या है आपका? अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज, दैट इज क्या है ये? a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 क्यों? क्योंकि मैंने जो इंसर्ट करने के लिए, हाँ ये देखो जो आपके पास सीक्वेंस लिया है वो ये सीक्वेंस है। अब बिटवीन टू नंबर्स, अब टू नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे क्या है? A और B है, तो इसीलिए मैं a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 लिखा है। ओके, नेक्स्ट चलो इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो, फर्स्टली पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो कि आपने ये जो पूरा पोर्शन है और पीछे जो ये पूरा पोर्शन है ये वाला, इसे पूरा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट आपको समझाने के लिए है। आपने जो पढ़ना है मेन ये है और इसके फॉर्मूलाज हैं। ओके, ये सब पढ़ने हैं। फॉर्मूलाज भी आप अपने आप ही बना सकोगे कुछ वक्त तक, जब आगे एग्जाम्पल करेंगे ना तो उसमें खुद ही बने हुए हैं, तो आपको यहाँ पे भी वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बस आपको क्या याद करना है कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इज n इंटू कैपिटल A। ओके, चलो नेक्स्ट फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 29। अब क्या करना है आपने? यहाँ पे तो आपने क्या किया था? टू क्वांटिटीज़ में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए थे। अब कितने करने हैं? 4 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। तो आपने क्या किया? A और B की जगह क्या है यहाँ पे? 4 and 29, और A1 A2 A3 कब तक है? A4 तक। तो लेट कर लिया A1 A2 A3 A4 बी द 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 29। अब इंसर्ट करके कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं, 4 इधर 29 इधर, बीच में इनके अरिथमेटिक मीन्स आ गए जितने पूछे गए हैं। सो दीज ऑल आर इन AP, ठीक है। अरिथमेटिक मीन्स भी कैसे आएंगे कि ये जो सीक्वेंस आपका बनेगा वो क्या होगा? AP होगा। नेक्स्ट, अब देखो जब भी आपके पास ऐसे कोई भी सम आता है, आपका सबसे पहला काम क्या होता है? ऑलवेज आपको पता होना चाहिए आपकी फर्स्ट टर्म, जो कि यूजुअली आपको पता होगी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 4 है। नेक्स्ट
आपका आता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपको कॉमन डिफरेंस यानी डी मालूम होना चाहिए। अब डी पता है यहाँ पे? नहीं पता है ना, नहीं मालूम ना हमें डी क्या होगा। तो आप डी निकाल सकते हो। अब इसमें कैसे निकाल सकते हो, एक बात बताओ मुझे। ये तो ए ही वैल्यू, ये तो वैल्यू आपको किसकी देगा, सिर्फ ए की देगा। और ये जो वैल्यू है ये किसकी है। अब अगर मैं इसे लिख सकूँ, इसकी पोजीशन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, इस सीक्वेंस में 29 सिक्स पोजीशन पे, यानी T6 निकाल सकते हो। T6 क्या होगा, A+5D, है ना। अब T6 की वैल्यू कितनी है और A की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू रख दो। देखो यहाँ पे T6 की वैल्यू कितनी है 29, A की वैल्यू कितनी है 4। तो आपने ये सारी वैल्यूज़ रखी है, आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। अब इससे D निकाल सकते हो, तो D आपका आ जाएगा 5। ओके, सो बस अब आपने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला था ना, A1 कैसे निकालना था, A+D, A2 A+2D, AN A+ND। ठीक है, तो आपने यही निकालना था। तो अब ये कैसे निकालेंगे, अब आपको तो 4 तक चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या करा है, 4 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए। तो 4 अर्थमेटिक मीन्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, A1 क्या बन जाएगा आपका A+D। तो A और D की वैल्यू पुट कर दो, A1 आ गया। A2 क्या आ जाएगा, A+2D। तो A2 की भी वैल्यू आ जाएगी, A और D की। इसी तरह से आपके पास A3 और A4 भी आ जाएगा। ठीक है, हेंस द 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 29 आर 9, 14, 19 and 24।